हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप फंडामेंटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टिक लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। देयर कैपिटल ए 50,000, बी 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2013। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2014 इज ₹74,000। इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कैपिटल पे 6% पर एनम। मैं टिक लगा लेता हूँ। प्रॉफिट हो गया, ये 6% हो गया, ये 30,000 हो गया, ये 50,000 हो गया। ए विल गेट कमीशन एट द रेट 6% ऑन टर्नओवर। नया पॉइंट आया हुआ है, जो भी टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। ओके स्टूडेंट, टर्नओवर ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख है। बी विल गेट सैलरी 500 पर मंथ है। We will get commission on profit after deducting interest, salary, commission including उसकी खुद की कमीशन घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन मिलेगा। A is entitled to a rent 2,000 per month using of assets। एक ही एसेट्स होगी, फर्म यूज कर रही है, उसको कितने ₹1,000 पर मंथ दे रही है 2,000। हम इस पे भी टिक कर लेते हैं। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज ए की 8,000, बी की 6,000 ईयरली है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी अब यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट समझना जरूरी है कि यहां पर ए को ये वाला पॉइंट समझना जरूरी है। A is entitled to rent 2,000 per month using of his assets। अब फर्म A के लिए 2,000 रुपीज पर मंथ रेंट के लिए पेड कर रही है, तो ये जो रेंट है ये P&L की अमाउंट है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन की अमाउंट। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम P&L अकाउंट बना लेंगे। छोटा क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली हम बाय एनपी ऑफ द ईयर लिखेंगे। कितना 1000 है, 74,000। इसके बाद टू रेंट टू ए। ओके स्टूडेंट, ए को रेंट दे रहे हैं कितने ₹1,000 पर मंथ, कितने 1000 आ जाएगा 24,000। टू एनपी on P&L account। okay, 74,000 minus 24,000 50,000। ओके स्टूडेंट, इस P&L अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद बी प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सी डेट के लिए, एज ऑन 31 मार्च 2014। ओके स्टूडेंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर ओके। सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्राप्त होता है उसको हम बाई साइड में लिख लेते हैं। एक्चुअल में उन्होंने लॉस दे रखा है 74,000, लेकिन उन्होंने रेंट भी दे रखा है, इसलिए हम कौन सी अमाउंट को लेंगे, ओनली 50,000। यहां लिख देंगे बाई एनपी ऑफ द ईयर। कितने 1000, 50,000।
ओके स्टूडेंट, इसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है? 50,000। बी ने कितनी कर रखी है? 30,000। इंटरेस्ट की रेट क्या है? आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है। कितना आना चाहिए? कैलकुलेशन करते चलेंगे साथ में। 6% 1800। ओके स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद वो बोलते हैं ए को कमीशन मिलती है, यहां लिखेंगे 2 कमीशन टू ए। ओके स्टूडेंट, अब उन्होंने जो कमीशन ए को मिलती है वो टर्नओवर पे है, और टर्नओवर कितने का है? 3 लाख, यानी 3 लाख का कितने परसेंट? ये भी 6%। कितने थाउजेंड? 80,000 आएगा। ओके, ये पहला पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वी विल गेट सैलरी, यहां पर लिखेंगे सैलरी टू बी कितने थाउजेंड पर मंथ? 5,000 पर मंथ। कितने हजार मिलनी चाहिए इनको? 6,000। ये वाला पॉइंट भी क्लियर। ओके स्टूडेंट, ये वी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर। देखो यहां पर एक पॉइंट फिर से टिपिकल आ गया। बी को जो कमीशन मिलती है वो 5% मिलती है, लेकिन प्रॉफिट में से ये सारी चीजें घटा माइनस करने के बाद, और वो कह रहे हैं इनकी खुद की कमीशन भी माइनस करने का। वी यूज द फॉर्मूला। ओके, यहां लिखेंगे 5% कमीशन टू बी। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या बनेगा? कमीशन इज इक्वल टू, अब नेट प्रॉफिट चाहिए 50,000 माइनस 3,000 माइनस 1,800 माइनस 18,000 माइनस 6,000। ओके, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। 50,000 माइनस 3,000 माइनस 1,800 माइनस 18,000 माइनस 6,000, 22,982, 22,982। ओके, जस्ट मिनट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उससे। ये जो ए को कमीशन मिलता है टर्नओवर पे, ये 6% ना होकर 2%। मैंने इसको करेक्शन कर दिया है। तो टर्नओवर 3 लाख का था, 2% 6,000 होता है। फिर से देख लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को मैंने लिखा 50,000, जो कि आया था 74,000 में से 24,000 डिडक्ट करने के बाद 2 की रेंट के लिए। इसके बाद नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, कमीशन दिया टर्नओवर पे, सैलरी दी। इसके बाद कमीशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। 50,000 प्रॉफिट है, उसमें से हम 3,000 माइनस करेंगे, 1,800 माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे और 6,000 माइनस करेंगे। रिजल्ट विल बी, डिफरेंस आएगा 33,200। इसका 5/105 कर देंगे। कितना कर देंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है? आफ्टर वर्ड। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसकी कमीशन भी माइनस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट रिमेनिंग रहेगा उसको कमीशन मिलती है, और वो हम जब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें कमीशन पता नहीं हो। इसलिए जो भी डिफरेंस आया उसमें ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड है, जितने परसेंट कमीशन इंक्लूडेड है उसमें नीचे प्लस कर देंगे। कितना आना चाहिए? 158 पर। अब हम क्या करेंगे?
अब हम बाई साइड का टोटल कर लेंगे, कितना होना चाहिए सभी लोग 50,000। अब 50,000 में से इतनी आइटम तो हम पहले से डिडक्ट कर चुके हैं, कमीशन और डिडक्ट करनी है। 33,200 माइनस 1581 और माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू PC अकाउंट। ओके स्टूडेंट, ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिफरेंस आया है 31,619, यहाँ लिखेंगे 31,619 इंटू 3 अपॉन कितना रेशो है 3:1, 3/4। ओके 31,619 इंटू 1/4। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने पे इनका आना चाहिए 23,714 और इनका आना चाहिए 7905। टोटलिंग कर देंगे, आप लोग घर पे नोटबुक पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर, ए बी पार्टिकुलर, ए बी पार्टिकुलर। सबसे पहले उन्होंने जो इनिशियली कैपिटल लगा रखी है बाय बैलेंस बीडी के नाम से 30,000 यानी 50,000 एंड 30,000। ओके, इसके बाद जो भी पार्टनर्स की पर्सनल इनकम है बाई साइड क्या लिख देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां से देखेंगे 3,000 इनको रिसीव हुआ, इनको 1,800 रिसीव हुआ। इसके बाद कमीशन किसको मिल रही है? रिप्लाई, कमीशन किसको मिल रही है 6,000, ए को, बी के कॉलम में डैश। सैलरी किसको मिल रही है? बी को, ए के कॉलम में डैश। इसके बाद कमीशन बी को भी प्राप्त हुई थी, बी को कितनी मिली थी 1581, इसी में एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट हुआ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी मेंशन कर देंगे 23,714 और 7,905। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट पॉइंट है पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं ईयरली टू ड्राइंग, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। कभी भी जब भी पार्टनर क्या करते हैं फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिख देंगे और यहां पर इनकी टोटलिंग कर देंगे। अब टोटलिंग करते हैं और यहां पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं टू बैलेंस CD के नाम से। ओके स्टूडेंट, इनकी टोटल मैं बता देता हूं 82,714, 82,714 एंड इसकी टोटलिंग आएगी 47,286। अब हमें चाहिए इनका डिफरेंस, डिफरेंस आना चाहिए इनका 74,714 और इसका आना चाहिए 41,286। मैंने पहले से आंसर नोट कर लिए थे, आप कैलकुलेशन जरूर करना देंगे। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकना और अपने कैलकुलेटर से या आपकी नोटबुक पे इससे कैलकुलेशन जरूर करना, तो इनकी टोटल सेम आ जाएंगे, इनकी क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई है। इस प्रकार हमने आज एक नया फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा। आशा करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।